बिहार की राजनीति में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की एकता पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। वजह है उसके भीतर की खींचतान। कांग्रेस ने हाल ही में राहुल गांधी के लीडरशिप में मत अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से की। मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद थे। लेकिन इस भीड़ और नारों के बीच दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। वजह यह है कि इन दोनों नेताओं को मंच और कार्यक्रम में जिस तरह से हाशिए पर रखा गया, उसने गठबंधन की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव और आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से पहले भी कई बार दूरी बनाता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव, सीपीआई ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ उतारा। महागठबंधन के बावजूद आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया। ये साफ संदेश था कि कन्हैया को गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को देख लीजिए। कांग्रेस कन्हैया के लिए बेगूसराय सीट चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने नहीं दी। कांग्रेस को मजबूरी में उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़ाना पड़ा। 2024 से पहले लालू यादव ने पप्पू को आरजेडी में विलय और मधेपुरा से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पप्पू पूर्णिया से उतरना चाहते थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया। कांग्रेस ने पूर्णिया से टिकट का वादा किया, मगर आरजेडी ने वहां बीमा भारती को उतार दिया। पप्पू आखिरी वक्त तक लालटेन के प्रतीक पर लड़ने की अपील करते रहे, लेकिन आरजेडी ने उनकी एक नहीं सुनी। लास्टली उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान पटना में महागठबंधन का साझा रथ निकला। उस रथ पर राहुल गांधी और सभी बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन वायरल वीडियो में दिखा कि कन्हैया कुमार और पप्पू दोनों को रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया। उस घटना ने भी संकेत दिया कि महागठबंधन के भीतर इन दोनों नेताओं की जगह असुरक्षित है। 17 अगस्त को जब राहुल गांधी ने सासाराम से मत अधिकार यात्रा का आगाज किया, तब ये दूरी और साफ दिखी। पप्पू यादव मंच पर थे जरूर और राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन राहुल ने हाथ मिलाया और वो आगे बढ़ गए। पप्पू बार बार भीड़ में अलग थलग पड़ते नजर आए। इसके अलावा पप्पू यादव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लालू यादव से बड़े ही प्रेम से मुलाकात कर रहे हैं और उनके पांव भी छू रहे हैं। कन्हैया कुमार का मामला और दिलचस्प रहा। मंच पर तभी दिखे जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव और तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने भाषण भी दिया। इसके अलावा शाम के कार्यक्रम में कन्हैया ने राहुल गांधी से मंच पर मुलाकात भी की, और वो भी तब की जब तेजस्वी पहले ही मंच से उतर चुके थे। यानी उनकी नजदीकी हमेशा तेजस्वी की गैर मौजूदगी में दिखी है। खैर, इन सब घटनाओं के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जिस तरह से पिछली बार हाशिए पर रखा गया, वो इस बार थोड़ा कम दिखा। आपको बता दें कि पप्पू यादव का सीमांचल की राजनीति में दबदबा है। पूर्णिया से वो कई बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। 2024 में महागठबंधन का विरोध झेलते हुए वो जीते। यही उनकी ताकत है, मगर आरजेडी के लिए यही सबसे बड़ी असहजता भी है। तेजस्वी नहीं चाहते कि सीमांचल में पप्पू उनकी पकड़ कमजोर करें। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो युवाओं के बीच उनकी अपील मजबूत है। उनका नौकरी दो पलायन रोको अभियान चर्चित रहा। कांग्रेस उन्हें युवा तुरूप का इक्का मानती है, लेकिन तेजस्वी खुद को बिहार का युवा नेता बताते हैं। ऐसे में कन्हैया का उभार उन्हें सीधी चुनौती देता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पप्पू और कन्हैया को हाशिए पर रखना आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस बिहार में सहायक की भूमिका तक सीमित रहे। पप्पू और कन्हैया जैसे चेहरे कांग्रेस को स्वतंत्र पहचान दिला सकते हैं, जो आरजेडी के वर्चस्व को चुनौती देगी। तेजस्वी यादव खुद को विपक्ष का निर्विवाद नेता स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में वे किसी और समानांतर युवा चेहरे को सामने नहीं दिखाना चाहते। कांग्रेस बिहार में कमजोर हो चुकी है। राहुल गांधी और आलाकमान जानते हैं कि पप्पू और कन्हैया उनके लिए जरूरी है, लेकिन गठबंधन की मजबूरियां ऐसी हैं कि उन्हें हर बार आरजेडी की शर्तें माननी पड़ रही हैं। यही वजह है कि चाहे रथ हो या मंच, दोनों नेता किनारे कर दिए जाते हैं। खैर, सासाराम रैली और उससे जुड़ी तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति केवल मुद्दों पर नहीं, बल्कि लीडरशिप और अहम की जंग पर भी टिकी हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये टकराव तय करेगा कि कांग्रेस अपने इन चेहरों से बिहार में नई ऊर्जा पाएगी या फिर
आरजेडी की छाया में दबकर ही रह जाएगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।